हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने वार्षिक साधारण सभा के संबंध में विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का जिक्र किया था। आज हम सचिव को जो कार्य करने होते हैं, जो प्रतिवेदन से संबंधित और जो सभा बुलाने से पहले के जितने भी कर्तव्य हैं, उनकी विस्तार से आज बात करेंगे। वार्षिक साधारण सभा में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को अपनी एजीएम में एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है और उसको रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना पड़ता है और उसके कुछ प्रावधान लागू होते हैं जो कि आवश्यक रूप से उनकी पालना की आवश्यकता रहती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करनी है जो हमें आज दिखाई देती हैं। जितनी भी कंपनियां, सूचीबद्ध कंपनियां हैं, वो एक निर्धारित तरीके से एक सेट जो प्रोसीजर है उससे अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती हैं जो कि वो एजीएम में प्रस्तुत की जानी है। और इस रिपोर्ट में इस बात का अनुमोदन करना होता है कि उस सभा में इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप ये सभा बुलाई गई है, उसके प्रावधानों के अनुरूप आयोजित की गई है और उसी के अनुरूप संचालित की जाएगी। तो जो एमसीए के जो अधिसूचित जो प्रावधान हैं उसमें ये तय किया गया है कि इस सभा के जो सूक्ष्म हैं मिनट्स तैयार किए जाएंगे। वो उसके अलावा सारे के सारे जितनी भी कार्यवाही उसमें की गई है वो सारे तैयार किए जाएंगे। उस रिपोर्ट पर सभा के सभापति द्वारा सिग्नेचर होंगे और किसी प्रकार से अगर वो सभापति असमर्थ रहता है तो कोई भी दो संचालक, जिसमें कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध संचालक भी शामिल है, उनके सिग्नेचर होंगे और इसके अलावा कंपनी सचिव के हस्ताक्षर भी होंगे। और उस प्रतिवेदन में, उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें लिखी जानी आवश्यक होंगी, जिसमें वार्षिक साधारण सभा का दिन, दिनांक, समय और स्थान, सभा के सभापति की नियुक्ति संबंधी जो अनुमोदन है वो लिखा जाएगा, सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या लिखी जाएगी, कोरम पूर्ति का जो अनुमोदन है, गण पूर्ति का अनुमोदन जिसे कहा जाता है, वो उसमें मेंशन करना होगा। सभा को बुलाने, आयोजित और संचालन करने में अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए जो नियम हैं और जो सचिवीय स्टैंडर्ड्स हैं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स हैं, उनका पालन करने संबंधी अनुमोदन, सभा में जो कार्य किया गया है और उसका जो परिणाम है वो उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। सभा के स्थगन, उसको आगे बढ़ाना अगर कोई पोस्टपोन की गई है, सभा के स्थान में परिवर्तन संबंधी विवरण दिया जाना आवश्यक है। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने योग्य कोई भी अन्य जो तथ्य है आवश्यक है वो लिखा जाएगा और प्रतिवेदन में सभा की कार्यवाही का निष्पक्ष और सही विवरण जितना भी होता है वो उसमें लिखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आवश्यक है कि सूचीबद्ध कंपनियों के द्वारा एक प्रतिवेदन बनाया जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो प्रतिवेदन बनाया गया है वो कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल कराना आवश्यक है। कंपनी को उस प्रतिवेदन की एक प्रति कंपनी के रजिस्ट्रार के पास फॉर्म नंबर MGT 15 में फाइल करना आवश्यक है। प्रतिवेदन की यह प्रतिलिपि सभा समाप्ति के 30 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ फाइल करनी आवश्यक होती है। 30 दिनों में फाइल अगर नहीं किया जाता है तो यह प्रतिवेदन धारा 403 में निर्धारित समय सीमा में अतिरिक्त शुल्क के साथ फाइल करना पड़ता है। बात आती है दंड की। यदि कोई कंपनी धारा 403 में निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले अतिरिक्त शुल्क के सहित प्रतिवेदन फाइल करने में त्रुटि करती है या नहीं कर पाती है कोई भी प्रतिवेदन फाइल, तो कंपनी को कम से कम 1 लाख रुपए के और अधिकतम 5 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को कम से कम 25,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। यानी कि ये जो वार्षिक साधारण सभा पर जो प्रतिवेदन है वो फाइल किया जाना आवश्यक है और अगर इसमें त्रुटि की जाती है तो जुर्माना कंपनी के ऊपर लग सकता है, दोषी अधिकारी को आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है।
कि हम सभी जानते हैं कि वार्षिक साधारण सभा के आयोजन में, कंपनी को चलाने में, कंपनी के नियंत्रण में एक सचिव की एक बहुत बड़ी महती भूमिका होती है। और अगर कोई सभा बुलानी होती है तो सचिव को बहुत सारे कार्य पहले से प्रारंभ कर देने होते हैं, और सभा के दौरान भी और सभा के पूरा हो जाने के बाद भी सचिव के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, कार्य होते हैं जो उसको पूरे करने होते हैं। तो इस वीडियो में हम सभा के पहले जो तैयारियां करनी होती हैं, जो कार्य करने होते हैं, जो कर्तव्य निभाने होते हैं सचिव को, उनकी बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम। सबसे पहला जो कार्य है वो वार्षिक खाते तैयार करवाना और अंकेक्षण करवाने से संबंधित है। कंपनी सचिव को सबसे पहले कंपनी के अंतिम खाते, वार्षिक खाते तैयार कराने पड़ते हैं। ऑडिटर्स से उनकी ऑडिट करानी होती है, और उसको ये ध्यान में रखना होता है कि वार्षिक खाते वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीनों के भीतर भीतर, पहली सभा के अलावा की हम बात कर रहे हैं, तो वार्षिक खाते वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीनों के भीतर वार्षिक साधारण सभा के सामने प्रस्तुत करने पड़ते हैं। अतः उसको समयावधि का ध्यान रखते हुए वार्षिक जो वित्तीय खाते हैं वो तैयार कराने होते हैं और अंकेक्षित कराने होते हैं। सचिव को वार्षिक खाते तैयार करवाकर उनका ऑडिट सावधानी पूर्वक कराना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से उन सारे वार्षिक खातों को सारे सदस्यों को और संचालक मंडल को उसको प्रेषित करना होता है। साधारण सभा में उनके ऊपर विचार होता है, तो वार्षिक खाते तैयार करवाना और अंकेक्षित करना सचिव की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वार्षिक खाते तैयार होने के बाद कंपनी सचिव को संचालकों के परामर्श से संचालकों की रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इस रिपोर्ट में कंपनी की प्रोग्रेस, उसमें जो भी बाधक परिस्थितियां हैं उनके बारे में सारा का सारा जिक्र करना होता है। जो समस्याएं आई हैं उनका भी उल्लेख करना होता है, और उसको रिपोर्ट को बनाते समय कंपनी की भावी जो योजनाएं हैं, रूपरेखा है, प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी एक भूमिका तैयार करनी होती है। और इसमें संचालकों के द्वारा लाभांश घोषित करने की सिफारिश का भी उल्लेख किया जाता है। तो इस प्रकार से संचालकों की रिपोर्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है, और वो सचिव को संचालकों के सहयोग से बनानी आवश्यक हो जाती है। वार्षिक साधारण सभा में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को अपनी एजीएम में एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, और उसको रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना पड़ता है, और उसके कुछ प्रावधान लागू होते हैं जो कि आवश्यक रूप से उनकी पालना की आवश्यकता रहती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करनी है। जो हमें आज दिखाई देती हैं जितनी भी कंपनियां, सूचीबद्ध कंपनियां हैं, वो एक निर्धारित तरीके से एक सेट जो प्रोसीजर है उससे अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती हैं, जो कि वो एजीएम में प्रस्तुत की जानी है। और इस रिपोर्ट में इस बात का अनुमोदन करना होता है कि संचालक मंडल की सभा से अनुमोदन कराने की बात आती है। कंपनी सचिव को संचालक मंडल से बहुत सारी चीज़ें अनुमोदित करानी होती हैं, जिसमें सबसे पहली बात है वार्षिक वित्तीय जो लेखे हैं, बैलेंस शीट समेत उन सारे वित्तीय विवरणों का अनुमोदन कराना है। संचालकों के दायित्व का जो विवरण है, संचालकों का जो प्रतिवेदन है, उसको अनुमोदित कराना होता है। जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट है, अंकेक्षकों का प्रतिवेदन, उसका अनुमोदन भी सचिव को संचालक मंडल की सभा में अनुमोदित कराना होता है। यदि कोई लाभांश की घोषणा की गई है तो लाभांश की घोषणा की सिफारिश करने का जो संकल्प है वो संचालक मंडल में अनुमोदित कराना, पारित कराना आवश्यक है। वार्षिक साधारण सभा की तिथि, समय और स्थान, साधारण और विशेष कार्यों की जो कार्यावली है, सूची है, उसको भी संचालक मंडल की सभा में अनुमोदित कराना होता है। अंकेक्षकों की अगर कोई नियुक्ति की जानी है तो उसकी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के संबंध में जो भी कार्यवाही करना है वो अनुमोदित कराना होता है। और जो शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर है और सदस्यों का जो रजिस्टर है उसको बंद रखने की अवधि और उसकी जो तारीख है उसका अनुमोदन भी सचिव को संचालक मंडल की सभा में कराना पड़ता है। सभा की सूचना तैयार करना, संचालक मंडल द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद सचिव को वार्षिक साधारण सभा की सूचना का प्रारूप तैयार करना होता है,
और उस सूचना में कंपनी की जो साधारण कार्यों के अलावा का अगर कोई विशेष कार्य है उसका भी उल्लेख उस सभा की सूचना में किया जाना आवश्यक हो जाता है। विशेष कार्यों की सूची भी उसके साथ दी जाती है, उसका स्पष्टीकरण, उसका एक्सप्लेनेटरी नोट भी उसके साथ लगाना होता है। सभा की सूचना का प्रारूप व्याख्यात्मक विवरण के साथ उस सूचना के साथ देना आवश्यक होता है। वार्षिक खाते, सभा की सूचना आदि छपवाना। संचालक मंडल के द्वारा कंपनी के जो वार्षिक खाते हैं, वित्तीय खाते हैं, वो छपवाना, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट आदि छपवाना, संचालकों का वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन करा लेने के पश्चात उसकी छपवाने की सारी व्यवस्था की जाती है। और उसके साथ ही वार्षिक साधारण सभा की सूचना, प्रॉक्सी फॉर्म और जो प्रेजेंट होने वाले उनका जो पत्र होता है वो सब छपवाए जाते हैं। सभा की सूचना और उसके अलावा जो अन्य प्रलेख भेजना, इस सब के सारी प्रक्रिया में कंपनी सचिव कंपनी की वार्षिक साधारण सभा की सूचना भेजता है जो कि उसको पाने के हकदार होते हैं। सभा की सूचना भेजते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि कम से कम 21 दिन पहले, जिस दिन सभा होनी है उससे 21 दिन पहले वो सूचना अवश्य पहुंच जाए और प्रत्येक सदस्य को उसके पंजीकृत एड्रेस पर उसकी सभा भेजी जाती है, सभा की सूचना भेजी जाती है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सबके मेल एड्रेसेस वगैरह होते हैं तो उस पर भी सूचना भेजी जाती है और सूचना के साथ जो एजेंडा है, कार्यावली है, उस सब की प्रति भी उसके साथ संलग्न की जाती है। सभा की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना। इन सबको सूचना तो भेजी ही जाती है रजिस्टर्ड सदस्यों को रजिस्टर्ड पते पर, और उसके साथ साथ प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाती है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर इस समयावधि में सभा की जो तारीख है उसके आसपास बंद रहेगा। ये सारी की सारी सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाती है। स्कंद विनिमय केंद्रों को सूचना दी जाती है। संचालक मंडल जो वार्षिक साधारण सभा की तिथि निर्धारित करता है, लाभांश की दर निर्धारित करता है, उसकी सिफारिश करता है, वित्तीय जो विवरण स्वीकार करने की जो प्रक्रिया होती है, सदस्यों के रजिस्टर और जो शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर है वो बंद करने की अवधि होती है, उन सब की सूचना उन स्टॉक एक्सचेंजेस को भी दी जाती है जहाँ पर जिन स्टॉक एक्सचेंजेस में कंपनी के शेयर्स या प्रतिभूतियाँ लिस्टेड होती हैं, और उसकी कंपनी की वार्षिक साधारण सभा की सूचना और वार्षिक लेखों की 6 प्रतियां भी उन सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को भेजी जाती हैं। कार्यावली बनाई जाती है सचिव के द्वारा। कंपनी सचिव सभापति संचालकों और अपने स्वयं के लिए एक विस्तृत एजेंडा तैयार करता है, कार्य जो किए जाने हैं उसकी सूचना तैयार करता है। वार्षिक खाते तैयार होने के बाद कंपनी सचिव को संचालकों के परामर्श से संचालकों की रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इस रिपोर्ट में कंपनी की प्रोग्रेस, उसमें जो भी बाधक परिस्थिति, सभा की सूचना और उसके अलावा जो अन्य प्रलेख भेजना, इस सब के सारी प्रक्रिया में कंपनी सचिव कंपनी की वार्षिक साधारण सभा की सूचना भेजता है जो कि उसको पाने के हकदार होते हैं। सभा की सूचना भेजते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि कम से कम 21 दिन पहले, जिस दिन सभा होनी है उससे 21 दिन पहले वो सूचना अवश्य पहुंच जाए और प्रत्येक सदस्य को उसके पंजीकृत एड्रेस पर उसकी सभा भेजी जाती है, सभा की सूचना भेजी जाती है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है। प्रॉक्सी फॉर्म्स की जांच सचिव के द्वारा की जाती है। प्रॉक्सी फॉर्म्स प्राप्त होने के साथ अगर वो निर्धारित समय में प्राप्त हो जाता है तो सचिव उनकी जांच की व्यवस्था करता है कि उस पर उचित टिकट लगाया है कि नहीं लगाया है, हस्ताक्षर के नमूने मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, सदस्य अगर समामेलित संस्था है तो उसकी जो कॉमन सील है वो प्रॉक्सी फॉर्म पर अंकित है या नहीं है, तो प्रॉक्सी फॉर्म की विस्तृत तरीके से जांच की जाती है सचिव के द्वारा। प्रॉक्सी रजिस्टर भी एक होता है जिसमें वार्षिक सामान्य सभा में भाग लेने वाले प्रतिपुरुषों का जिक्र किया जाता है, उल्लेख करना होता है। उसमें सदस्य का नाम, उसके द्वारा जो होल्ड किए जाने वाले शेयर्स की संख्या और प्रॉक्सी जो जिस भी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, अधिकृत किया गया है, उसका नाम, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं सचिव को।
कार्यावली बनाई जाती है सचिव के द्वारा। कंपनी सचिव सभापति संचालकों और अपने स्वयं के लिए एक विस्तृत एजेंडा तैयार करता है, कार्य जो किए जाने हैं उसकी सूचना तैयार करता है। सभा से संबंधित जितने भी प्रपत्र हैं, जो फाइलें हैं, जो सामग्री है, वो सचिव को एकत्र करके रखनी होती है, ताकि अगर सभा में आवश्यकता पड़े तो विचार विमर्श के लिए, संदर्भ के लिए वो कागज प्राप्त हो जाएं और उसकी जो सभा की कार्यवाही है उसकी व्यवस्था सारी की सारी पूरी हो, उसमें कहीं कोई व्यवधान या विघ्न ना आए। उससे संबंधित जितनी भी आवश्यक सामग्री है उसकी पहले से व्यवस्था सचिव को करनी होती है, और मतदान की आवश्यक सामग्री और जो मतदान जो किया जाना है उससे संबंधित सारी व्यवस्थाएं सब सचिव को पहले से ही तैयार रखनी होती हैं। तो ये तो थी सभा से पहले की जो कार्यवाही या जो व्यवस्थाएं हैं। सभा के दौरान और सभा के बाद की व्यवस्था की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।